जैसे आपने ये कह दिया कि ये मेरा है, जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये मेरा है, ठीक है ना, ये मेरा घर है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पति हैं, उस दिन जो है, अब चित्त से ही समझिए अब इस बात को। जिस दिन आप ये कह देते हैं कि ये फला आदमी मेरा है, ये जितने भी जड़ पदार्थ ये मेरे हैं, उस दिन आपकी घनिष्ठता और बढ़ जाती है। इसी को तो छोड़ने की बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। और फिर क्या होता है कि माया शुरू होती है और लगाव बढ़ जाता है, फिर वियोग होता है, फिर दुख होता है, दुख के बाद फिर वियोग होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पदार्थ आपका है ही नहीं। जब आपको ये महर्षि पतंजलि बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो चित्त है जो आपके भीतर बैठा हुआ है और कहते हो कि ये मेरा है, वो आपका है ही नहीं है। महर्षि पतंजलि शुरुआती में ही कह दिए कि जो आपके अंदर जो चित्त है वह 3 पदार्थों के संयोग से बना हुआ है, सत रज तम से बना हुआ है। वह तो जड़ है, ये मकान भी जड़ है, ये घर भी जड़, ये पंखे भी जड़ हैं, ये बेड भी जड़ हैं, ये कुर्सियां भी जड़ पदार्थ हैं। तो जैसे ही हमारा संयोग इनसे बनता है वैसे ही हमको इनसे लगाव बढ़ने लगता है, मोह उत्पन्न होने लगता है। और जब इनमें से कुछ भी हमारे भीतर से ये हमसे जब छूटने लगता है तो हमें दुख होता है। और दूसरा, जब हम इनको अपना, जैसे माँ है, लड़का है, पति है, तो जब हम इनको अपना मानने लगते हैं तो वहीं पे घनिष्ठता ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हम प्रकृति, पुरुष और जीवात्मा में भिन्नता नहीं कर पाते हैं, अलगाव नहीं कर पाते, एक ही मान लेते हैं। हम एक ही मान लेते हैं, इस कारण हमें ये समस्याएं खड़ी होती जाती हैं। फिर ये तो बाह्य रूप से हम एकत्व का पूरा मेला खड़ा कर लेते हैं, और यही बाह्य रूप से जो पूरा एकत्व का मेला जो बना हमने रच रखा है, वह फिर आकर के अंदर उसके संस्कार हमारे स्थापित हो जाते हैं। अंदर जब स्थापित होते हैं तो हमें बुद्धि को अलग समझने में, चित्त को अलग समझने में, जीवात्मा को अलग समझने में, प्रकृति को अलग समझने में, ईश्वर को अलग समझने में बड़ा दुख होता है। और ऐसा लगता है कि ये कहाँ की बातें ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप उसी कैटेगरी में आ जाते हो कि चित्त ही सब कुछ है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इन रिश्तों को, इन सगे संबंधियों को जब आप अपना समझने लगते हो, उसके बाद जो है इनके संस्कार, इनके मोह माया के संस्कार, इनको एक मानने का संस्कार, इन्हें अपना मानने का जो संस्कार है वह चित्त पे पड़ता है। और चित्त और जो है जीवात्मा और प्रकृति का घनिष्ठता बढ़ जाती है। इस घनिष्ठता के बढ़ने के कारण जो है, जब आप साधना की तरफ जाते हो तो उस समय आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ता है कि चित्त को अलग मानने में, जीवात्मा को अलग समझने में, चित्त को अलग समझने में, बुद्धि को अलग समझने में, प्रकृति को अलग समझने में,
ईश्वर को अलग मानने में, जानने में, फिर आपको लगता है कि ये कौन से देश की चिड़िया हमें समझाया जा रहा है, ये कौन सा रहस्य हमें, नया ज्ञान हमें बताया जा रहा है। तो यही अज्ञानता बन जाती है, और यह अज्ञानता जन्म जन्मांतरों तक आपके भीतर बनी रहती है। अगर आप परिवार में रहते हुए, अपने बच्चे के साथ रहते हुए, अपने पति के साथ रहते हुए, अपने माँ के साथ रहते हुए संबंध की घनिष्ठता में घिरे हुए हैं, तो इसके संस्कार इतने प्रभावी हो जाएंगे कि आप साधना की तरफ नहीं जा पाओगे। आपको बार बार ये माया में आपको उलझा लेंगे, फिर आप भेद ही नहीं कर पाओगे। कोई मर जाता है, कोई दुखित होता है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखित हो जाओगे। अब आपको एक थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण जैसे, भगवान राम जैसे लोग ऐसे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी पूरा सेना दान दे दिया था। लो, उसने अछौहिड़ी जो सेना थी वह दुर्योधन को दे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। मोह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई, जो सेना होती है वो तो एक पुत्र की तरह होती है ना। तो कोई क्या अपने हजारों पुत्रों को किसी दूसरे राक्षस योनि में भेज सकता है क्या? वो तो बड़ा ही निर्दयी होगा ना। होगा कि नहीं होगा? मन में प्रश्न तो उठना है कि बड़ा निर्दयी होगा भाई, वो क्यों दे दिया इतने उसके पास सैनिक थे, फिर भी मरने के लिए दे दिया दुर्योधन की तरफ। भगवान श्री कृष्ण जीते थे, पर किसी से मोह नहीं था। वह यह विभेद को खत्म, यह एकत्व को खत्म कर चुके थे। मोह उनके अंदर नहीं था। उनके अंदर जो है वो यह जान चुके थे कि जितना हम इन सेना के प्रति मैं मोह दिखाऊंगा, उतना ही मेरे भीतर जो है, मेरे अंदर जो है, इन प्रकृति के जो 3 पदार्थ हैं, और इसमें जीवात्मा है, बुद्धि है, मन है, इनकी और हम घनिष्ठता बढ़ाते चले जाएंगे। और महर्षि पतंजलि और योग के वेत्ता आदि वेदों में ऐसा जो ऋषि हैं वो जो बात कहे हैं, और जिन्होंने सिद्ध किया है, जो साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किए हैं, शायद वो विफल हो जाएगी। और जो इस आनंद को अनुभूत कर लेता है, वह प्रकृति के किसी भी पदार्थ से संयोग नहीं रखता है, मोह नहीं रखता है। क्यों ना उसके तन से उत्पन्न हुआ उसकी संतान ही क्यों ना हो, उसके मरने पर भी उसको दुख नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही पूरा यदुकुल का नाश हो गया। पता है आप लोगों को कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी वंशज थे, सरकंडे से आपस में लड़कर के अंत समय में सब पूरे उनके कुल का नाश हो गया। उनके कुल में कोई नहीं बचा, और सारे के सारे आपस में लड़कर के नष्ट हो गए। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को कोई दुख नहीं हुआ। क्योंकि इनसे व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है, तो उसे प्रकृति के जो संघात 3 पदार्थों से बने हुए जो जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों से मोह नहीं रहता। और जो उन पदार्थों में, मान लीजिए कि अगर मनुष्य शरीर है, उसमें अगर जीवात्मा आ जाती है, तो प्रकृति तो अपने में विलीन हो जाती है, जीवात्मा कहीं और चली जाती है। तो फिर किसके लिए रोना? सब तो मौजूद है अपने अस्तित्व में। तो हम किस अमौजूदगी के लिए हम रो रहे हैं? कोई तो मिटा नहीं, फिर भी हम किसके मिटने पे रो रहे हैं? किसके मिटने पे हम शोक करते हैं? आप इस रहस्य को समझिए ना, कि प्रकृति के तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब आप किसके लिए रो रहे हैं? ये तो ईश्वर की लीला है कि आपके साथ एक संयोग बना दिया, माता पिता
पति पत्नी बच्चे, और उस संयोग में, उस माया में आप फंसे हुए हो कि ये मेरा है, ये तेरा है। आप खुद देख लीजिए कि मरने के बाद आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति सदस्य मर गया तो उसके बाद तो कोई संबंध देखा ही नहीं गया उस व्यक्ति का कि परिवार से रहा हो। रहता है क्या? कोई मर जाता है तो उसका जिंदा हुए उसके परिवार से कोई संबंध नहीं रहता है। फिर तो उस परिवार का क्या हुआ कुछ नहीं पता चलता है। मान लीजिए कि हमारे परिवार में कितने लोग हमारे दादा दादी मरे होंगे, तो वो कभी थोड़ी पूछने आते हैं कि हमारे नाती पोते हमारे बच्चे कैसे हैं। आते हैं क्या? कभी नहीं कोई आता है। यहीं पे देख लीजिए, दूर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वह ऐसा होता तब अगर हम रोते उनके लिए तब तो बात समझ में आती कि हाँ चलो रो लेते हैं, अब तो कभी कभी आया करेंगे। एक बार मर गए तो फिर दूसरी बार कभी कभी आया करेंगे भेंट करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं होता है। होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है कि चलो उनके लिए हम रो ही लें। तो ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है। इसको कहते हैं कि जो जड़ पदार्थ हैं, जो भी जड़ पदार्थ हैं, वो जड़ता में विलीन हो जाते हैं। वह केवल आत्मा के, मनुष्य के प्रयोजन के लिए आते हैं। अगर आप भोग करते हो तो भोग में आपका साथ देंगे, अपवर्ग की तरफ जाते हो तो अपवर्ग में साथ देंगे। प्रकृति के जो पदार्थों से हमारा मोह हो जाता है, यही हमें दुख देता है। प्रकृति तो अपने में विलीन हो जाती है। तीन पदार्थों के संयोग से चित्त बना हुआ है और इससे सतरजतम से जो है पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इससे शरीर निर्माण होता है। इसे हाँ, नहीं, आत्मा तो आपकी है। मेरा जो शब्द है, हाँ यही तो जानना है। आप जो हैं वही तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप एक शुद्ध जीवात्मा हो। आप क्या हो? एक जीवात्मा हो जो अज्ञान में अभी घिरे हुए हो आप। जो मेरा शब्द है वह एक तरह से अहंकार को प्रदर्शित करता है। समझ रहे हैं ना? मेरा जो शब्द है वह अहंकार को प्रदर्शित करता है। अहंकार का द्योतक है मेरा शब्द कि ये मेरा है। जैसे ही मेरा शब्द आपने बोल दिया तो तुरंत अहंकार आ जाता है। तो अहंकार भी तो प्रकृति का ही पार्ट है ना। बात समझ में आ गई? अहंकार भी प्रकृति का पार्ट है। तो जब आपने मेरा बोल दिया तो मेरा शब्द भी क्या है? प्रकृति का पार्ट है। और प्रकृति के पार्ट के लिए पार्ट को आप अपना कह रहे हो। इसीलिए समस्याएं तो है ना, इसीलिए आपको दुख होता है, इसीलिए आप संसार में हाँ वो तो है ही, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। समाधि में, समाधि लेने का मतलब नहीं है, समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जब चाहें तब ले लें। समाधि को लेने के लिए तो महर्षि पतंजलि का इतना बड़ा प्रयोजन है। समाधि ऐसी चीज नहीं है कि चले आप मन बना तो छोड़े हुए हैं, मन बना तो ले लिया। समाधि के लिए तो आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी। ये सारे ये यम नियम अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा आपको। जो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का जो पालन करना पड़ेगा, अभ्यास वैराग्य करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जो है समाधि में जाओगे और समाधि प्राप्त होगी। और समाधि वाला व्यक्ति, अभी आप लोगों को इतना नॉलेज हो गया कि आप कभी फंस ही नहीं सकते हो। अगर कोई आपसे कोई आपका सदस्य बिछड़ जाता है तभी भी दुख नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि आपको ये पता हो चुका है कि ये जहां से आया था उसी में विलीन हो गया फिर। परंतु ये दुख तो रहेगा
ये थोड़ा सा कष्ट हमें, तो मैं बताऊं मुझे तो ये कष्ट होता है, कोई मरता है तो बस मन में ये कष्ट बना रहता है कि इसने बिना प्रयोजन के अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, बस खाने पीने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। मैं सब लोग रोते हैं ना तो मुझे यही दिखाई देता है, मैं सच बताऊं। सब लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, पर मैं पता नहीं क्यों यही देखता हूँ। और मैं कई बार लोगों से बोल देता हूँ कि इसने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, इसका जन्म बेकार चला गया। अब घर दूसरे लोग तो, कई लोग भड़क जाते हैं, सुनते हैं तो कहते हैं अरे क्या बात बोल रहे हैं, ये व्यक्ति ने इतना बनाया, इतने अपने बच्चों के लिए किया, इतना ये जमीन जायदाद खड़ा किया। मैंने कहा कि ये तो प्रकृति का प्रयोजन है, जिस तरफ बहा उस तरफ प्रकृति ने इसको खड़ा बना दिया। व्यक्ति जिस तरफ बहता है प्रकृति उस तरफ लेके उसको जाती है। प्रकृति जिस तरफ व्यक्ति इंसान बहना चाहता है उस तरफ बहा देती है। तो प्रकृति के तीन पदार्थों में बहना जो है वह प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि क्या है बताइए? जीवात्मा के प्रयोजन की सिद्धि क्या है? किनको पता है बताइए, आप लोग बोलिए। अपवर्ग है, मोक्ष है, अपवर्ग है। और महर्षि पतंजलि यहाँ पे ये बात कहते हैं कि अपवर्ग ही जो है मुख्य है जीवात्मा की सिद्धि का, और चित्त जो है अपवर्ग के लिए ही कार्य करता है। और पीछे भी कहा गया है कि प्रकृति जो है किसी अन्य पदार्थ के लिए नहीं है, प्रकृति जो है अपवर्ग की प्राप्ति कराने के लिए ही है। आपको बता दें, प्रकृति को कभी देखिएगा कि बहुत ही प्रकृति कभी कभी आपके अंदर ऐसे ऐसे आह्लाद लाती है, ऐसे ऐसे मौसम दिखाती है, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाती है कि उन दृश्यों को देख करके आप परमात्मा को समझ सको। परंतु क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं प्रकृति में ही खो जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगल को देख लिए तो जंगल में ही मस्त हो गए, नदी के धारा को देख लिए, समुद्र के पानी को देख लिए तो समुद्र के पानी में बह गए। तो प्रकृति आपको ये दिखाना चाहती है बार बार। जब आप नदी, तालाब, झरने, जंगल, एकांत स्थान में जाते हो तो क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि प्रकृति बार बार ये संकेत देती है कि तुम्हारा प्रयोजन ये नहीं है, संसार में फंसना नहीं है, तुम शांति को ढूंढो। और प्रकृति अपने माध्यम से बहुत सी ऐसी चीजें दिखाती है मनुष्य को, परंतु मनुष्य समझ नहीं पाता है उसके पर्याय को। प्रकृति भी बार बार संकेत देती है कि तुम मेरा उपयोग करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करो, परंतु मनुष्य ऐसा सठ है कि वह प्रयोजन को सिद्ध न करके भोग की सिद्धि करता है। आजकल लोग जो है जितने भी नेचुरल पहले जो नेचुरल जगह हुआ करते थे वहां पे ऋषि मुनि जाकर के तप किया करते थे शांति के स्थानों में। आजकल लोग जितने भी पहाड़ हैं, जंगल है, नदियां हैं, समुद्र है, वहां पे जाके हनीमून मनाते हैं लोग। तो ये मूर्खता है कि नहीं? आप बताइए, खुद समझिए आप लोग। पहले के जो लोग हुआ करते थे, अब मैं देख रहा हूँ लोग हिमालय में भी जा रहे हैं हनीमून मनाने। और पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वह जाकर के जो है तप किया करते थे। तो प्रकृति के जो नेचुरल स्थल हैं, प्रकृति के जो नेचुरल वादियां हैं, जो घाटियां हैं, वो घाटियां, वो हवाएं, वो जंगल, वो जमीन, वो नदी, वो पहाड़, ये सारे के सारे एकांतता का प्रतीक हुआ करते थे, जहाँ पे ऋषि मुनि, साधु, संत तप तपस्या आदि किया करते थे। परंतु अब केवल फोटो खिंचाने लोग जाते हैं। कोई प्रकृति के स्थल पे जाता है तो प्रकृति के एक एक दृश्य का, एक एक पल का आनंद नहीं लेता है। वह कैमरे खींचने में ही अपने समय को व्यतीत कर देता है, फोटो लेने में ही अपने पूरे समय को वेस्ट कर देता है। अब उसे पूछिए कि आपने वहां पे क्या देखा, तो उसको पता नहीं। फोटो दिखाता है कि मैंने देखो यहाँ गया था और ये जो है मैंने इस तरह का फोटो लिया है। आप प्रकृति को समझिए, प्रकृति आपके लिए बनी है।
प्रकृति किसी दूसरे के लिए नहीं बनी हुई है। प्रकृति जो है मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध करवाने के लिए जो है हर समय तत्पर रहती है, परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि भोग के लिए, भोग को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। उसमें चित्त भी नहीं साथ देता है। मैं बताऊं, जीवात्मा के द्वारा जैसे ही संपर्क में आता है, जीवात्मा जो है इसमें बहुत बड़ी कारण है। और सारे जो प्रकृति के पदार्थ हैं वह जीवात्मा के अपवर्ग के लिए ही कार्य करते हैं, परंतु मनुष्य एक ऐसा है कभी से चेतता नहीं है, सोचता नहीं इस बात को कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छे अच्छे नज़ारे देखेगा तो फिर वहाँ पे धुआं उड़ाना शुरू कर देता है, सिगरेट पीना शुरू कर देता है। मैं एक जगह गया था हिमालय के क्षेत्र की तरफ, संयोग से कई यात्री वहाँ पहुँच गए, तो एक व्यक्ति जब उसकी चोटी पे पहुँचा तो वहाँ सिगरेट जला के पी रहा। मैंने कहा कि उस व्यक्ति से कहा कि महानुभाव, आप जहाँ से ये ले करके आए हो वहीं इसको छोड़ दिए होते आप, यहाँ वहाँ से भी इसको इतनी मेहनत करके आप लाए हैं, तो क्या मतलब है यहाँ पे आपके आने का। तो वो ये कहे कि ये मेरा शौक है, मैं बिना इसके चल ही नहीं पाऊँगा, मैं इसके जो है बिना जो है यहाँ तक आ ही नहीं पाऊँगा, मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगा, नहीं दृश्य को देख पाऊँगा, मेरा मन ही नहीं करेगा। तो देखिए किस तरह विषयों में, वासनाओं में वो फंसा हुआ है कि प्रकृति में जाकर के, प्रकृति की वादियों में जाकर के भी उसके आनंद को नहीं ले पाता है। तो प्रकृति से संयोग कम रखिए, पहले तो जान लीजिए कि ये अलग अलग सारी चीजें हैं। जब चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, इनका अस्तित्व ही अलग है। प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं वह जीवात्मा से भिन्न है, जीवात्मा से अलग है। तो इनसे जो भी बने हुए पदार्थ शरीर है, तो फिर जो वो शरीर से हम क्यों करें, मेरे का संबंध क्यों जोड़ें कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरी पत्नी है, ये क्यों रखें। अगर इस तरह का कोई भाव रखता है तो वो तो फिर मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, वो साधना को नहीं प्राप्त कर सकता है। वो तो बार बार विषयों में ही फंसेगा, फिर बार बार वो फिर वो जीवात्मा के लिए रोएगा, फिर उस रोने का संस्कार उसके ऊपर बनेगा, फिर अगले जन्म में जाएगा तो कोई मरेगा तो फिर उसको एक भयंकर दुख होगा। तो इस तरह से उसके दुख को महसूस करने का जो क्रम है वो चलता रहेगा, और बार बार उससे भय उसको उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा, चिंता उत्पन्न होगा। इस तरह से और उसकी लिप्तता बढ़ती जाती है। लोग ये सोचते हैं कि मैं रोता हूँ, मैं चिंता करता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो सोच करके उन विषयों को कम कर लूँगा। हल नहीं निकालता है मनुष्य, और गहराई में सोचता चला जाता है। परंतु ये तो ऐसे हैं जैसे घी में हम आग में घी डाल रहे हैं। हम चिंता भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा विचार भी करते हैं, तो उनके गहराइयों में और हम धंसते चले जाते हैं और खाई में गिरते चले जाते हैं। और हमें लगता है कि हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं वह व्यक्ति हमें देख रहा है, और क्या जिसके लिए हम शोक करें वह हमें प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह की मूर्खता जो है जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, इसीलिए व्यक्ति ऐसी मूर्खता करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई मरता है तुरंत वहाँ से लोग हटाना शुरू कर देते हैं, जलाने की जो है क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं कि अब इसको जलाओ, इसको हटाओ यहाँ से, अब बस इसका इतना ही दिन का समय था और इतने ही दिन के लिए था बस ये। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रखते लो भाई, इसको रखो, इतना प्रेम है तो। परंतु अभी शरीर दिखाई दे रही है, तुरंत उसको हटा करके जलाना शुरू कर देते, नहीं रखते उसको, कोई रखता ही नहीं है। फिर कहता है जल्दी हटाओ इसको, जल्दी व्यवस्था करो जलाने की, जल्दी व्यवस्था करो दफनाने की है। किसका मोह है? इस आत्मा का ही तो
आत्मा का और प्राण का ही तो संयोग है। उसी कारण तो पूरी दुनिया आपको जान रही थी, पहचान रही थी। इस शरीर का कहाँ मोह है? इस दुनिया को पता नहीं है कि शरीर का मोह नहीं है, परंतु शरीर को जला करके भी लोग रोते हैं, हैं? शरीर भाई शरीर के लिए ही रोते हैं ना, तो शरीर को जलाते क्यों हैं? और शरीर को जला करके वही जो लोग जलाते हैं वह भी रोते हैं, जलाते हुए भी रोते हैं, जलाने के बाद भी रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जीवात्मा इसमें से निकल गई। उस समय तो पता हो जाना चाहिए कि जीवात्मा इसमें से निकल गई और अलग थी तभी तो निकल गई, नहीं तो जीवात्मा अपने साथ ले जाती शरीर को उठा के। आप लोग इस रहस्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर ये दोनों अलग होती, दोनों एक होती, तो जीवात्मा अगर इस वहां पे ध्यान दीजिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं, अगर शरीर और जीवात्मा एक होती तो मरते समय ले जाती जीवात्मा उठा करके भाई। तो जीवात्मा क्यों नहीं शरीर को लेके जाती है? आप कभी लोग आप इस वृत्तांत के ऊपर ध्यान दिए आप लोग? और जब ये बात यहीं पे सिद्ध हो जाती है, अब ये जो महर्षि पतंजलि जो बात कह रहे हैं और जो मैं इतने दिन से समझा रहा हूं, ये बात यहीं पे सिद्ध हो जाती है कि प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। अब अलग हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ ना? अगर शरीर एक होता तो मरते हुए शरीर और जीवात्मा एक होता तो जीवात्मा इसमें से निकलने के बाद इसको भी ले जाता, क्यों छोड़ के चला गया भाई? अब इसीलिए कहता हूं कि कभी मुर्दों को जाके देखा करिए। लाशों को देख करके घबराना नहीं चाहिए, लाशों को देख करके बहुत बड़ा ज्ञान होता है। और वहां पे अगर शरीर से लगाव नहीं छूट रहा है तो मुर्दों को जाके देखा करें आप लोग, कि जब तक ये मुर्दे के अंदर जीवात्मा थी तब तक इसका अस्तित्व था, और जीवात्मा जैसे ही निकली इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जीवात्मा का और शरीर का संबंध नहीं है। फिर भी हम यह मृत्यु को, मरे हुए व्यक्ति को देख करके भी हम अपने से संयोगी बना लेते हैं कि तो मेरा है। क्यों कहते हैं आप इसको? इस शरीर को अपना क्यों कहते हैं कि ये मेरा है? अभी इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर का सब पता चल जाएगा कि शरीर कहाँ है आपकी। समझ में आ गया तृप्ति जी? इस चीज को समझिए। मुर्दा अगर कोई लाश है वहीं पे आप समझिए ना। आप जिसको मैं कहता हूं कि मेरी शरीर है, मैं अभी मर जाऊं तो मेरा तो खत्म हो गया ना, यही खत्म हो गया ना मेरा वाला। जो असली था वो तो यहां से निकल गया। इस चीज को समझिए, इस रहस्य को समझिए आप लोग। और इसीलिए इस रहस्य को समझ करके यहाँ पे अलग करिए, आज ही से करने का प्रयास करिए कि फिर मरने के बाद भी आप लोगों को दुख नहीं होगा। जो संत हुआ करते थे ना, जो संत होते हैं उनको मरते हुए दुख नहीं होता है, परंतु उनके जो आसपास लोग रहते हैं ना उनको बड़ा दुख होता है। इसीलिए दुख होता है कि वह अलग अलग नहीं मानते हैं, वह जीवात्मा को भी अलग नहीं मानते हैं और शरीर को भी अलग नहीं मानते हैं। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होने वाली थी तो आनंद से कहे, मुझे ले चलो, अब मेरा समय आ गया है, अब मेरे शरीर से आत्मा निकलने वाली है। जो आनंद था बड़ा दुखित हुए, जो और भी उनके साथ जो उनके शिष्य थे। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास बस इतना समय है और इतने समय बाद इस शरीर से, ये जो जड़ शरीर है, इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी। ये महात्मा बुद्ध जब आनंद आदि अपने शिष्यों से कहते हैं तो उनको कोई दुख नहीं हुआ, परंतु जितने वहां पे उनके साथ शिष्य था, संघों की जो टोली थी, सब दुखित अवस्था में चली गई। सभी रोने लगे कि अरे इन्होंने क्या कह दिया। ऐसे मुक्त लोग होते हैं कि उनको पता होता है कि मैं इस दिन मरने वाला होता हूं, क्योंकि वह शरीर को और जीवात्मा को अलग थलग कर लेते हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होता है।
कि जिसका जो जिसका अंश है वो उसमें मिल जाएगा। उनको पता था महात्मा बुद्ध को कि मैं नष्ट थोड़ी होने वाला हूँ, ये तो जो शरीर है वह नष्ट होगा। अगर आप यह मान लेते हैं और यह जान लेते हैं तो आप अपनी मृत्यु को भी जान सकते हो कि आपकी मृत्यु किस दिन होने वाली है। जिस तरह महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को घोषणा कर दिया कि मैं जो है इतने समय में मरने वाला हूं, उस तरह से आप भी अगर इस रहस्य को जान गए तो आप भी अपनी मृत्यु के बारे में जान सकते हो कि मैं कब मरने वाला हूं। आपको पता चल जाता है कि अब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ने वाली है। और फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए, ज्ञान दिए, सारे बातों को बताया कि इस तरह से आप कार्य करना, इस तरह से चलाना। बहुत से लोगों के जो संशय थे, मन में प्रश्न थे, उन प्रश्न को का उत्तर दिया। इसीलिए जो है महर्षि पतंजलि के रहस्य को आप लोग समझिए। महर्षि पतंजलि और बुद्ध जो है महर्षि पतंजलि के मार्गों पे ही चले हैं। महावीर जो है महर्षि पतंजलि के राहों पे ही चले हैं, कहीं और कोई रास्ता नहीं था। और ये ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। आपको फिर किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे पंथ में, किसी मजहब में, किसी मंदिर में, किसी बाबा के यहाँ, किसी गुरु के यहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके गहराइयों में जाने की आवश्यकता है, चेतना को और प्रखर करने की आवश्यकता है। अलग थलग कर दीजिए, बस मान लीजिए, जान लीजिए कि ये प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, फिर दुख ही नहीं होगा। अगर जिनको दुख होता है वह मरते हुए व्यक्ति को देख लें, और जो ये मानते हैं कि जीवात्मा और आत्मा एक है तो वह लाश को जाकर के देखें, मरे हुए व्यक्ति को जाकर के देखें, शमशान घाट में चले जाएं। इस मेरी बात को आप लोग नोट कर लें। और जिनके अंदर भी ज़्यादा ये प्रेम भाव जगा हो किसी के प्रति या अपने प्रति या मेरे प्रति कि ये फला व्यक्ति मेरा है, वो मुर्दों को जरूर देखे। शमशान में घाट में जाकर के 10 मिनट बैठे, वो उसे पता चल जाएगा कि जीवन का अस्तित्व क्या है, कि आत्मा क्या है। और अगर आत्मा रहती तो फिर इस शरीर को लेके जाती। भाई आत्मा क्यों छोड़ देती है शरीर का साथ? अगर आपका चित्त एक होता, मन एक होता तो लेके जाती। भाई लेके चलो इसको भी। इतना भगवान के दिखाए हुए रास्ते को, इतना ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहा है, फिर भी इंसान नहीं समझ पाता है। तो सबसे बड़ा आलसी कौन है इस दुनिया में? मनुष्य है, जो अपने लिए कर्म नहीं कर रहा। उसको ये कह दिया जाता है कि संसार की तो रीति है, मरते हैं लोग, तू चिंता मत कर, ये तो संसार है, संसार में आते हैं लोग तो मरते हैं। ये बातें नहीं बताते हैं जो अभी आपको हम बता रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। बातें कोई नहीं कहता, क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है। तो क्यों कहेगा भाई? वो तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, यही बात पीछे पीछे सब लोग बोलते चले जाते हैं। लाश को लेकर के कंधे पे 4 लोग चलते हैं और पीछे से बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, कि सबकी यही गति होने वाली है। बस यही दिखाते हैं और यही बता के चले जाते हैं। इससे कुछ हो पाता है क्या? फिर वो सामने वाला जो उसके घर परिवार के जो लोग होते हैं, जो रोते हैं, वही समझते हैं कि चलो ये तो शायद ये जो मंत्र बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है, तो ये क्या करना है, तो सबके ऊपर बीत रहा है, हमारे ऊपर भी बीत जाएगा। फिर वो संसार में जाकर के लिप्त हो जाता है। तो इस तरह की बातें केवल संसार में रहने के लिए और फंसाने के लिए कही जाती हैं। कभी ये नहीं कहा जाता है कि इनको अलग मान लो, कि तुम्हारा अस्तित्व अलग है, इस शरीर का अस्तित्व अलग है और ईश्वर का अस्तित्व अलग है। अगर वहीं पे ये बात कह दी जाती तो फिर किसी को दुख ही नहीं होता, फिर इतना इस कष्ट झेलना ही नहीं पड़ता। समझ गए ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका। और ये बस ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत रहस्यमय ये सब बातें हैं, और रहस्य को अगर आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया, तो बहुत आगे तक आप साधना कर सकते हैं।
ठीक है ना। फिर अगर और कोई प्रश्न हो तो बताएं, तो फिर जी क्या। चित्त जो है 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है, सत रज तम। हाँ वही चित्त, इसीलिए इसे संहत्यकारी कहते हैं। ठीक है। अब आपको बता दिया गया कि सतरजतम, सतरजतम जो 3 गुण हैं वह ये समझिए कि जीवात्मा के प्रयोजन के लिए है, जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के प्रयोजन के लिए बस है, बस यही समझिए आप। ठीक है। वासना बोले तो कई तरह की वासनाएं हैं, भोग की वासनाएं हैं, खाने की वासनाएं हैं, सोने की वासनाएं हैं, किसी को गाली देने की वासनाएं हैं, किसी के साथ भोग करने की वासनाएं हैं। ये सारी वासनाएं ही तो हैं। आदत नहीं, आदत में, आदत तो हमेशा चलती रहती है, संस्कार में होते हैं वो। आपने क्या क्या कर्म किया है, कौन कौन सा अच्छा कर्म किया है, कौन कौन सा बुरा कर्म किया है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों का जो है सम्मिलित रूप ही ये एक संस्कार में आपके जीवन में दिखाई देता है। जो भी आप अच्छा और बुरा कर्म करते हैं उनका सम्मिलित रूप है एक तरह से संस्कार, उसकी जो छाप पड़ती है चित्त पे वही संस्कार है। ठीक है ना। चलिए एक बार ओम का नाद करेंगे फिर।